एक बार बुद्ध मगध देश में घूमते हुए खाणुमत नामक एक ऐसे गांव में पहुँचे जो ब्राह्मण गांव था और मगध देश के राजा बिंबिसार ने ब्राह्मण कूटदंत को ये गांव दान में दिया था। कूटदंत को जब पता चला कि बुद्ध आए हैं तो उसने अपने साथियों से कहा कि मैं उनके दर्शनों को जाना चाहता हूँ। तो कुछ ब्राह्मण साथी जो थे वो बोले कि नहीं नहीं, अगर आप जाओगे तो बुद्ध का मान बढ़ेगा, बुद्ध को ही आने दो। आप इस गांव के मुखिया हो, मालिक हो, तो जो भी आता है अतिथि, जो भी आता है यहाँ पर राहगीर, उसे आपसे मुलाकात करनी चाहिए, ना कि आपको वहाँ जाना चाहिए। तो कूटदंत ने कहा कि गौतम ऊंचे कुल में जन्म लेकर बड़ी संपत्ति का त्याग करके श्रमण बना है। वो तेजस्वी है, सुशील है, मधुर एवं कल्याणप्रद वचन बोलने वाला है। अनेकों का आचार्य और प्राचार्य है, न जाने कहाँ कहाँ से उसके प्रवचन सुनने लोग आते हैं। कर्मवादी है, क्रियावादी है। तो मुझे चाहिए कि मैं उसका सम्मान अतिथि के रूप में करूं। मुझे उसके दर्शनों के लिए जाना चाहिए और मुझे इस बात में सम्मानित महसूस करना चाहिए कि वो मेरा आतिथ्य स्वीकार करे। तो आखिर सब लोग बुद्ध से मिलने पहुँचे। गांव के बाहर बुद्ध ने एक पेड़ के नीचे अपना डेरा जमाया हुआ था। सब प्रणाम और चरण स्पर्श करके अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और कूटदंत ने बुद्ध से कहा कि तथागत, मैंने सुना है कि आपको श्रेष्ठ यज्ञ विधि विधान के बारे में जानकारी है। अगर आप हमें ये जानकारी देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो बुद्ध ने एक कथा सुनाई। बुद्ध ने बताया कि प्राचीन काल में महाविजित नाम का एक प्रख्यात राजा था। एक दिन वो बैठा सोच रहा था कि मेरे पास इतना अकूत धन है, सब कुछ है, जाने कहाँ कहाँ मैंने विजय प्राप्त की है, अब मुझे एक महायज्ञ कराना चाहिए। तो उसने अपने पुरोहितों को बुलाकर कहा कि मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ और इस बारे में मुझे विधान बताओ। तो पुरोहित श्रेष्ठ बोला कि यज्ञ जो है आप करा सकते हैं, लेकिन इसके पहले जो लोग आपके राज्य में खेती करने योग्य हैं उन्हें आप बीज वगैरह दे दीजिए। जो व्यापार करने में सक्षम हैं उन्हें पर्याप्त पूंजी दिलाइए। जो लोग राज्य की नौकरी में आना चाहते हैं उन्हें उचित वेतन देकर के अपने यथोचित कामों में लगाइए। इस प्रकार जब सब लोग अपने अपने कामों में दक्ष हो जाएंगे तो किसी प्रकार का चोरी डकैती, विद्रोह आदि नहीं होगा और उसके बाद आप महायज्ञ करा सकते हैं, क्योंकि राज्य में शांति होनी चाहिए, तभी आप यज्ञ कराइए। राजा ने इस बात को मान लिया और उसने खेती करने वालों को, व्यापार करने वालों को और नौकरी की इच्छा रखने वालों को उचित तरीके से अपने राज्य में समायोजित कर लिया। अब इससे राज्य और समृद्ध हो गया। तब एक दिन राजा बैठा सोचता है और कहता है कि अब तो मुझे महायज्ञ कराना ही चाहिए। तो उन्होंने पुरोहित को बुलाया। पुरोहित से बोला कि अब हो गया, अब मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ, उसका विधि विधान तो मुझे बताओ। तो पुरोहित ने कहा कि आप महायज्ञ कराना ही चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले प्रजा से अनुमति लेनी चाहिए। राज्य के सब लोगों को प्रकट रूप से अपनी इच्छा बताकर आप उनकी अनुमति प्राप्त कीजिए, उसके बाद यज्ञ कराइए। राजा की इच्छा जानकर के किसी ने विरोध नहीं किया और सबने अनुमति दे दी, क्योंकि राजा के पुण्य कार्यों को सभी जानते थे और राज्य की जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी चल रही थी। अब पुरोहित ने यज्ञ की तैयारी की और राजा से बोला कि राजन, यज्ञ के आरंभ में आप यह विचार मन में लाएं कि इस यज्ञ में बहुत संपत्ति खर्च होने वाली, वो सब मैं खर्च करूँगा। और यज्ञ के आरंभ में तो आप ये सोचेंगे, अब जब यज्ञ चल रहा होगा तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे मेरी संपत्ति तो खत्म हो रही है, इतना सारा धन मेरा यज्ञ में लग रहा है। और जब यज्ञ समाप्त होने लगे, समाप्त हो जाए
तो आप यह विचार मन में नहीं लाएं कि देखो ना मेरी कितनी संपत्ति यज्ञ में लग गई। आपके यज्ञ में अच्छे और बुरे लोग आएंगे, पर उनमें से जो भी अच्छे सत्पुरुष हों, आपको उन्हीं को ध्यान में रखकर यज्ञ करना है। ये ना सोचें कि अरे ये देखो तो ये तो बेकार के लोग आ गए, ये तो कुछ मदद भी नहीं कर रहे, बस खाते पीते हैं और हा ही करते रहते हैं। अपना चित्त आनंदित रखें, केवल सत्पुरुषों को ध्यान में रखकर। राजा ने हामी भर दी। उस राजा के जिसका कि नाम महाविजित भी कहा गया है कई ग्रंथों में, तो महाविजित के यज्ञ में गायें, बैल, बकरे और मेढ़े नहीं मारे गए, पेड़ काटकर यूप नहीं बनाए गए, दर्भ के आसन नहीं बनाए गए, दासों, दूतों और मजदूरों से जबरदस्ती काम नहीं कराया गया। जिनकी इच्छा थी, जो बिल्कुल समर्पित भाव से काम करने के लिए आए थे, उन्होंने ही काम किया, और जिनकी इच्छा नहीं थी उन्होंने कुछ नहीं किया। घी, तेल, मक्खन, शहद और राब से ही यज्ञ समाप्त किया गया। किसी से कोई पशु नहीं लिया गया, क्योंकि देखिए यज्ञ जब होते थे तो नाम मात्र का धन दे करके किसानों के पशु जबरन ले लिए जाते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो बुद्ध आगे बताते हैं कि इसके बाद राष्ट्र के धनी लोग बड़े बड़े उपहार लेकर के महाविजित राजा के दर्शन को आए, तो राजा ने उपहार लेने से मना कर दिया और उसने कहा कि सज्जनों, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास वैसे भी बहुत धन है, आप अगर कुछ चाहते हो तो निसंकोच आप मुझसे ले जाइए। तो जो लोग धन वगैरह लेके आए थे, बड़े बड़े उपहार, अब वो उसको वापस तो ले नहीं जाएंगे, तो उन्होंने उस धन को खर्च करके यज्ञशाला के चारों तरफ धर्मशाला बनाई और धर्मशालाओं को गरीबों को दान दे दिया। रहें, उनके आने जाने वालों की व्यवस्था वहाँ होती रहे, और जो बाकी चीज़ें थी उन्होंने दान कर दी। तो बुद्ध ने यज्ञ की एक कथा जो सुनाई, उसको सुनकर कूटदंत के साथ आए हुए ब्राह्मण वे बहुत तसल्ली और खुशी से बोल पड़े, बहुत अच्छा यज्ञ है, बहुत अच्छा यज्ञ होगा। इसके बाद बुद्ध ने ब्राह्मण कूटदंत को अपने धर्म के बारे में सविस्तार उपदेश दिया, और बताया जाता है कि उसने ये धर्म का उपदेश सुनकर कहा, हे गौतम, 700 बैल, 700 बछड़े, 700 बछिया, 700 बकरे और 700 मेढ़े, इन सब पशुओं को मैं यूपों से मुक्त करता हूँ, जीवन दान देता हूँ। ये ताज़ी घास खाकर, ठंडा पानी पीकर शीतल छाया में आनंद से रहें। तो इस प्रकार बुद्ध ने श्रेष्ठ यज्ञ की विधि कूटदंत को बताई, और ये कहानी आपको शायद अच्छी लगे कि महायज्ञ कैसा होना चाहिए। धन्यवाद।